दोस्तों, आज की कहानी है ननंद रानी आपका बच्चा मेरी कोख में है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हमारा हर नया वीडियो। दीदी, आपको खुशखबरी देनी थी, आप माँ बनने वाली हैं। जानकी ने अपनी ननद से कहा। अपनी भाभी के मुंह से ये शब्द सुनकर आश्चर्यचकित रमा ने पूछा, ये क्या कर रही हो जानकी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जानकी ने जवाब दिया, आपने जो सुना है वही कह रही हूँ दीदी। आप माँ बनने वाली हैं। आपके बच्चे को मैं जन्म देने वाली हूँ। अब से 8 महीने बाद आपका बच्चा आपकी गोद में होगा। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं जानकी। तुम्हारे दोनों बच्चे मेरे ही तो हैं, और माताजी की कही बात को इतना सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीजाजी नहीं कर रहे दूसरी शादी, और नहीं दे रहे मुझे तलाक। जानकी की ननंद रमा ने कहा तो जानकी बोली, नहीं दीदी, मैं ये सब आपकी सासू माँ के कहने पर नहीं कर रही हूँ, अपने मन से कर रही हूँ। मेरे दोनों बच्चों पर आपका भी हक है, जानती हूँ मैं, लेकिन उनके लिए आप उनकी बुआ हो, माँ नहीं। इस बच्चे की माँ बनोगी आप। आपको माँ कहकर बुलाएगा ये बच्चा। और मुझे मामी, मैंने और आपके भैया ने मिलकर ये फैसला किया है, और हमारा ये फैसला मजबूरी नहीं, हमारी खुशी है। आपके जीवन में हम थोड़ी सी भी खुशी पर पाए तो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझेंगे दीदी। अब आप कुछ मत कहना प्लीज, मेरा फैसला एंडिंग है। अपनी भाभी जानकी के मुंह से ये सब सुनकर रमा की आंखों में से झरझर आंसू बहने लगे, और अपनी प्यारी भाभी को गले से लगा लिया। जानकी के पति रमा से छोटे थे, बहुत प्यार था दोनों भाई बहनों में, जो जानकी के आने के बाद और भी ज्यादा बढ़ गया। रमा की सास ने अपने बेटे की दूसरी शादी कराने का ऐलान कर दिया था, क्योंकि रमा माँ नहीं बन सकती थी। 12 साल में ना जाने कितने ही डॉक्टर को दिखा लिया था, लेकिन सब व्यर्थ रहा था। अंत में रमा के पति ने बच्चा गोद लेने के लिए सोच लिया था, तो रमा की सास ने साफ इनकार कर दिया और अपने बेटे की दूसरी शादी कराने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया था। सास के ऐसे रवैये से रमा बहुत दुखी रहने लगी थी। जब जानकी उसके पति को ये सब पता चला तो वो लोग गए रमा के घर उसकी सास को समझाने। बातों ही बातों में रमा की सास ने जानकी से कह दिया, अगर ज्यादा ही दर्द हो रहा है तो अपनी ननद का दुख देख कर तो अपने बच्चों में से कोई एक बच्चा तो दे दो उसे। रमा के भाई का बच्चा तो गोद रख सकते हैं हम, लेकिन कहीं और से हरगिज नहीं। अनाथालय के बच्चों की ना जाति का पता होता है ना वंश का। तेरे बच्चों के बारे में सब कुछ पता तो है हमें। अगर तू अपना बच्चा दे देती है तो ना मेरे बेटे की दूसरी शादी होगी और न ही तलाक। अब फैसला तेरे हाथ में है। मुझे रमा बहु बुरी थोड़ी ही लगती है, मुझे तो बस एक बच्चा चाहिए। अपने जीते जी इस आंगन में खेलता तो देख लूं अपने पोते या पोती को। ननंद की सास की बात सुनकर जानकी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि ना ही वो अपना बेटा दे सकती थी ना ही बेटा। दोनों बच्चे समझदार हैं, फर्क पता है उन्हें। बुआ और माँ में रमा ने तो साफ कह दिया था जानकी से कि उसकी माताजी की कई बातों को दिल पर ना लिया जाए, और अपनी सास की तरफ से माफी भी रमा ने मांगी थी। जानकी वहाँ से तो चली आई, अपनी ननंद को यह एहसास करवा के कि उसकी सास की बातों पर ध्यान नहीं दिया उसने। लेकिन अपने घर आकर वह कई दिनों तक चैन से सो ना पाई। उसके दिमाग में रमा और उसकी सास का चेहरा ही घूमता रहा। बच्चे की किलकारी सुनने के लिए तरसती एक माँ और दादी को उनका
अपना बच्चा देने के लिए जानकी ने फैसला लिया कि वो एक बच्चे को जन्म देगी जो सिर्फ उन लोगों का होगा। उसकी इस फैसले से अगर उसकी ननंद के परिवार में खुशियां आएगी तो वो ऐसा करेगी। 8 महीने बाद जानकी अपनी ननंद के ससुराल चली गई और उसी घर में उस घर के चिराग एक बेटे को जन्म दिया और सबसे पहले रमा की सास की गोद में दिया। रमा की सास की गोद में सोए उस बच्चे को देख जानकी सहित वहां सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उस बच्चे की किलकारी से उस घर के आंगन में रौनक आ गई और सबके चेहरे पर खुशियों की बहार जानकी बहुत संतुष्ट थी, क्योंकि उसके इस बलिदान ने उस घर में जान डाल दी थी। रमा ने हाथ जोड़कर जानकी को धन्यवाद का जीवन संवारने के लिए और रमा की सास ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया। दोस्तों, आज के जमाने में एक भाभी अपनी ननंद के लिए ऐसा करे यह यकीन नहीं होता। आज के जमाने में तो ननंद भाभी एक दूसरे को देखती भी नहीं है और यहाँ जानकी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर